नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रोटेटिंग मासेस इन डिफरेंट प्लेन्स। हमारे पास कई रोटेटिंग मासेस हैं और वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर रोटेट कर रहे हैं, तो उनकी बैलेंसिंग किस तरह से करनी है वो हम जानेंगे। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमारे पास सेवरल रोटेटिंग मासेस सेम प्लेन में थे, तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेन में है, ये ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक मास मान लेते हैं। मान लीजिए ये मास जो है m1 है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमें ये मानना है, तो कंसीडरेशन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया। इसी तरह से हमने मास सेकंड ले लिया, ये मान लेते हैं ये मास m2 है। इसी तरह से हमने मास ले लिया m3 और इसी तरह से हमने मास ले लिया m4। तो मानते हैं कि हमारे पास 4 ये मास है जो कि इस पॉइंट के अबाउट, या कहें कि ये एक्सिस है रोटेशन जो परपेंडिकुलर टू द पेपर है, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो आपको इसके एंगल भी दिए होंगे, जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल मान लीजिए आपको दिया हो θ1 दिया हो सकता है, या फाई दिया हो सकता है कुछ भी, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल दिया हो सकता है, या इस हॉरिजॉन्टल से भी दिया हो सकता है कुछ भी। तो ये θ2 हो गया। इस तरह से हम ले लें, मान लीजिए ये θ3 हो गया हमारे पास। तो इस तरह से ये एंगल आपको न्यूमेरिकल के अंदर दिए होंगे। अब हमें क्या करना है बैलेंसिंग के लिए? सबसे पहले तो हमें दो कंडीशन का जो है पता होना चाहिए। जो दो कंडीशन है वो कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन, द फोर्सेस इन द रेफरेंस प्लेन मस्ट बैलेंस। यहाँ पर हम करते क्या हैं, एक रेफरेंस प्लेन को बनाते हैं। जब हम डिफरेंट प्लेन्स की बात करते हैं जहां पर कई रोटेटिंग मासेस हैं, डिफरेंट प्लेन में है, तो वहां पर हमें एक रेफरेंस प्लेन बनाना होता है। तो जो ये फोर्सेस होती हैं रेफरेंस प्लेन में वो बैलेंस करनी चाहिए, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी मस्ट बी 0 होगी। अभी उसको देखेंगे किस तरह से करेंगे। दूसरा, जो कपल्स होंगे अबाउट रेफरेंस प्लेन मस्ट बैलेंस, कपल भी बैलेंस करने चाहिए, यानी कि जो रिजल्टेंट कपल होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए। सीधी सी अगर बात करें, रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट कपल 0 होने चाहिए। तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब हम इसको एक एंड से देखते हैं। मान लीजिए इस तरफ से आप देख रहे हैं और एक लाइन आप इस तरह से लगा लेते हैं और आप इन चारों मासेस को यहाँ पर बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 ये हमने बना लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम जो है दो मासेस और ले लेते हैं। तो दो मासेस हम और यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मान लीजिए ये L है और ये मान लेते हैं हमारे पास M है। तो ये प्लेन हम ले लेते हैं, इस तरह से एक प्लेन ले लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? रेफरेंस प्लेन। जो अभी हमने बात की थी कि हम एक रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था द फोर्सेस इन द रेफरेंस प्लेन मस्ट बैलेंस। तो रेफरेंस प्लेन जो है हमें इसमें बनाना होता है। तो हम मान लेते हैं इसको रेफरेंस प्लेन। लेफ्ट साइड से हम ये जो है इन दोनों मासेस के बीच में हमने एक बैलेंसिंग मास लिया। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ के बीच में हमने एक बैलेंसिंग मास लिया। तो हमने रेफरेंस प्लेन किसको माना? इसको माना जो लेफ्ट वाला है, सबसे ये लेफ्ट वाला। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? जो इसके लेफ्ट में है, इस तरफ है, जो भी मासेस हैं उनका अगर हम इस रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस लेंगे तो वो नेगेटिव होगा, और अगर इस तरफ हम डिस्टेंस लेंगे इस रेफरेंस प्लेन से राइट की तरफ तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि लेफ्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम L1 मान लेते हैं। इसी तरह से सेकंड मास तक का जो डिस्टेंस है इसको हम L2 मान लेते हैं, और इसी प्लेन से थर्ड मास तक का जो डिस्टेंस है L3 मान लेते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट मास तक का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ M है हमारे पास, तो इसको हम मान लेंगे LM। तो ये LM हो गया। अब ये फोर्थ मास है, तो फोर्थ मास को हम मान लेते हैं L4। तो यानी कि ये जो डिस्टेंसेस हैं हमने यहाँ तक मान लिए इस प्लेन से। अब राइट की तरफ है तो ये पॉजिटिव है। अब जो लेफ्ट की तरफ होगा वो नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे हम। ये लेंगे कहाँ पर? यहाँ पर हमें एक टेबल को ड्रा करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने एक टेबल बना ली और इस टेबल में हम ले लेते हैं प्लेन, मास, रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन और कपल ले लेते हैं। अब जो प्लेन है वो हमने कौन कौन से लिए हैं? वो लिए हैं 1 L 2 3 M 4। ये कौन से हैं हमारे पास? ये
1L2 3M4 ये प्लेन्स हैं, ये सबके जो मास रोटेट कर रहे हैं इनके प्लेन की बात कर रहे हैं। जैसे 1 है, ये M1 का प्लेन है, ये L का प्लेन है, ये M2 जो मास है उसका प्लेन है। तो ये प्लेन्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये हमने क्या लिए, प्लेन 1L2 3M4। अब अगर हम इसके मास की बात करें तो जो मास होगा वो कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम मास जो है वो लिखेंगे। जैसे फर्स्ट प्लेन में वो था हमारा M1, L प्लेन में हमारा जो मास था वो ML है, और सेकंड प्लेन में M2 है, थर्ड प्लेन में M3 है, M प्लेन में हमारा MM है, और जो फोर्थ प्लेन में है ये M4 है। ये कहाँ से हमने लिए, ये देखिए यहाँ पर, ये जो फर्स्ट प्लेन में था हमारा ये M1 लेंगे। सेकंड ये जो L प्लेन है अभी वो हम निकालेंगे कि कहाँ पर होगा, ये जो बैलेंसिंग मास है। और जो ये हमारा M2 है ये हमने सेकंड प्लेन में लिया, ये जो M2 था ये सेकंड प्लेन में, ये M3 था ये थर्ड प्लेन में। ये सारे प्लेन्स हैं हमारे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ये जो मासेस हैं, जो रेडियस है इनकी, तो रेडियस इनकी क्या होगी, जैसे कि इसकी हम M1 तक की बात करें तो इसकी रेडियस क्या होगी, R1 होगी, इसकी रेडियस R2 होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसकी रेडियस R3 होगी, इसकी रेडियस R4 होगी। तो इन रेडियस को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर ये R1, ये RL, ये R3, ये R2, ये R3, और ये RM, और ये R4। ये हमने सारी रेडियस लिख लेनी है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम डिवाइड करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, क्योंकि हमने बात की थी, आपको याद हो, FC इक्वल टू FC1 प्लस FC2 जब हम लेते थे और इनकी वैल्यू को पुट करते थे MR ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से M1 R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर तो सेम था सबके लिए, तो कैंसिल आउट हो जाता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात करते हैं मास इनटू रेडियस के लिए, सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो हम पहले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी यहाँ पर रहेगी M.R बस, या कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिवाइड करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, कुछ भी आप कह लीजिए। तो M इंटू R लेंगे। अब यहाँ पर M1 है और ये R1 है, तो हम यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे। M1 R1 ये हो जाएगा ML RL, ये हो जाएगा M2 R2, और यहाँ पर ये हो जाएगा M3 R3, इसके लिए ये हो जाएगा MM RM, और ये हो जाएगा हमारे पास M4 R4। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई M इंटू R। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, अगर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, देखिए जो मास 1 है इस प्लेन का, यानी कि जो फर्स्ट प्लेन है इसका डिस्टेंस इस रेफरेंस प्लेन से L1 है, लेकिन लेफ्ट की साइड है, लेफ्ट की साइड है तो ये नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव साइड है, यानी कि राइट की साइड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम जो रेफरेंस प्लेन है, तो यहाँ पर ये माइनस का L1 होगा सिर्फ फर्स्ट के लिए, जो फर्स्ट प्लेन है। बाकी जो है ये हमारा L2 है, ये हम लिखेंगे, ये L है, सॉरी ये L2 है, और ये L3 हो जाएगा, ये LM हो जाएगा, और ये जो है L4 हो जाएगा। ये डिस्टेंसेस है, ये लेफ्ट की तरफ था तो ये नेगेटिव ले लिया, बाकी सारे जो है राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ है तो ये सारे पॉजिटिव रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पर कपल की बात करें तो कपल क्या होगा, अब कपल होता है हमारा फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो वही चीज है यहाँ पर। देखिए अगर हम यहाँ कपल को निकालेंगे तो जो फोर्स है, जो फोर्स होती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जैसे कि अगर हम इस फिगर के अंदर देखें, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगेगी, इसको FC1 बोल देते हैं, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगेगी FC2, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ FC3, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ FC4। अब ये जो है इस तरफ है, लेकिन ये जो पॉइंट है एक्चुअल में एक एक्सिस है, इस तरह का एक्सिस है, इस तरह का जो परपेंडिकुलर टू द पेपर है। और अगर यहाँ पर कोई मास रोटेट कर रहा है, मान लीजिए M1 है, तो अगर हम यहाँ से जो कोई दूसरा प्लेन है यहाँ तक का डिस्टेंस लें, मान लीजिए ये L1 है, तो फोर्स इस तरफ लग रही है जो हमने ली FC1, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होगा कपल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये चीज, तो यही जो चीज है हमें टेबल में यहाँ पर दिखानी है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो डिस्टेंस है, तो यही होगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का M1 R1 L1 ये हो जाएगा। अब
जो L जो है हमारे पास, जो L प्लेन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट के लिए तो हमने क्या निकाला, जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1। इसी तरह से अगर L प्लेन की बात करें, अब ये तो हमने रेफरेंस प्लेन माना है, रेफरेंस प्लेन के जो है यहाँ तो जीरो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो है इसके लिए कपल जो है जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं। इसी से हम मेजर कर रहे हैं सारे प्लेन्स का डिस्टेंस, यहाँ पर नहीं है कुछ भी, तो इसके लिए जीरो रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके लिए ये रहेगा कपल जीरो, और बाकी सब के लिए हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा M2, ये जो है हमारे पास R2, और ये हो जाएगा हमारे पास L2, क्योंकि ये इसके लिए तो जीरो हो गया। अब ये हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा M3, R3 और L3, और यहाँ पर ये हो जाएगा MM, RM और LM, और ये हो जाएगा हमारे पास M4, R4 और L4। तो ये आ गई कपल की वैल्यू। तो ये क्लियर है, हर एक प्लेन के लिए, हर एक मास के लिए, तो आप यहाँ से इस टेबल में रिलेट कर सकते हैं। तो ये टेबल बनाने के बाद हमें करना क्या है, अब हमें कपल की जो डायग्राम है वो बनानी है। तो चलिए कपल जो है उसकी वेक्टर डायग्राम हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारे पास, अब कपल की जो डायग्राम बनेगी, अब देखिए यहाँ पर जो कपल की वैल्यू आई है वो ध्यान रखनी है। ये जो फर्स्ट प्लेन के लिए है या M1 के लिए देख लें, ये माइनस में आई है, माइनस M1 R1 L1। माइनस का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में ये है इसके बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में ये होगी, जैसे कि ये डायरेक्शन हमारी, हम ये दिखा देते हैं। तो ये जो हमारे पास ये जो कपल होगा इस डायरेक्शन में होगा, और ये क्या होगा C1, तो इसको हम C1 लिख देंगे। ये है हमारा M1 के लिए। इसी तरह से M2 के लिए वो तो बाकी तो सारे पॉजिटिव हैं, तो इसी डायरेक्शन में वो रहेगा, तो इसी डायरेक्शन में बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास C2, तो ये हो गया C2। अब ये जो है C3 है, इस तरह से जो कपल है हम निकालेंगे, तो ये हो गया हमारे पास C3। तो ये हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ये हो गया C3। अब C4 जो है इस तरफ जो है, तो ये हम बना लेते हैं इस तरफ, ये हो गया हमारे पास C4। अब अगर हम इसको क्लोज करते हैं, यहां से यहां तक इसको हम क्लोज करते हैं, क्लोजिंग साइड को बनाते हैं, तो वो होगा हमारा जो बैलेंसिंग, अगर हम बात करें जो M के लिए, अगर हम बात करें कि जैसे कि ये तो रेफरेंस प्लेन माना था, अब ये जो बैलेंसिंग मास है उसके लिए, तो ये जो है हम निकाल रहे हैं, तो ये जो है क्लोजिंग साइड हम जब बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लोजिंग साइड बना लेते हैं। अब ये जो है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, अब ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये जो डिस्टेंस हमने बनाया है इसको हम माप लेंगे, और बिल्कुल इसके पैरेलल जो है इस पॉइंट से एक लाइन लगा देंगे, और इस जो M मास को हम यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल इसके पैरेलल हमें यहाँ पर ये बना देना है। तो एक तो बैलेंसिंग मास यहाँ पर लगा हमारा, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक माप लेंगे, जो भी एंगल मान लीजिए फाई है, तो ये जो है आप यहाँ पर लिख देंगे। ये क्लियर है। जब आप कपल डायग्राम बनाएंगे, ये क्लोजिंग साइड होगी, इस सुटेबल स्केल पर ही बनाएंगे आप जो ये वेक्टर डायग्राम है, तो इसको आप माप कर यहाँ पर लगा देंगे बिल्कुल इसके पैरेलल, और ये एंगल जो है आप माप लेंगे। तो यहाँ से ये जो है आपको मिल जाएगा। एक तो ये मिल गया, लेकिन अब ये हमें L के लिए भी तो निकालना है, तो L के लिए हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने निकाला है, ये जो है हमारा CM है, ये जो कपल है इस मास के लिए, ये है किसके बराबर CM। अगर हम इस टेबल से देखें, जो CM है हमारे पास, जो कपल है वो इसके लिए, M के लिए, ये हमारा MM RM LM के बराबर है, तो ये हमने निकाला था। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखें कि जो ये CM है, ये है आपके पास MM RM और जो LM है इसके बराबर। अब ये जो CM है इसकी वैल्यू आप निकाल भी चुके हैं, यानी कि यहाँ से निकाल सकते हैं इस कपल डायग्राम से। जो भी वैल्यू होगी आप जो है, यानी कि ये जो वेक्टर है, मान लीजिए आप इसको कोई भी नाम दे दें, जैसे ये जो है यहाँ से O था हमारा, तो O डैश दे दें, और यहाँ पर इसको कोई भी नाम दे दें, मान लीजिए इसको D डैश नाम दे देते हैं, तो D डैश O डैश जो वेक्टर है वो इसके बराबर होगा। एक तरह से अगर हम कहें, जो वेक्टर D डैश O डैश के बराबर होगा, क्योंकि ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो mm rm lm जो है वेक्टर इसके बराबर होगा, यहां से निकाल सकते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू आपको मिल गई। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं mm है कितना ये, तो यहां से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा जो वेक्टर है d डैश o डैश, जो कि आप यहां से माप ही सकते हैं, और डिवाइड में हमारा हो जाएगा ये rm और lm, ये हो जाएगा। यानी कि एक अननोन क्वांटिटी को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, mm की वैल्यू को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कपल डायग्राम के अंदर हमने देखा कि इसकी वैल्यू को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, mm की वैल्यू को, cm की वैल्यू को, सबको। अब अगर हम इसकी वैल्यू को, सॉरी mm इसकी बात कर रहे हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो, l के लिए वैल्यू निकालनी हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें फोर्स डायग्राम को बनाना पड़ेगा। ये कौन सी डायग्राम हमने बनाई थी? ये कपल डायग्राम बनाई थी। फोर्स डायग्राम को बनाते हैं। फोर्स डायग्राम जिस तरफ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से हम लिख लेते हैं FCM, ये जो है m के लिए है, तो FCM इस तरफ एक्ट करेगी। तो चलिए फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो फोर्स डायग्राम आप बनाएंगे, सबसे पहले जो है हमें बनाना है FC1, तो ये जो है FC1 इस तरफ है, तो ये हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे। अब जो FC2 है, ये जो है पहले हम इसी को बनाएंगे FC2, यानी कि इसी तरह से चलेंगे। तो FC2 जो है इस तरफ है, तो FC2 को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा FC2। अब FC3 इस तरफ है, तो FC3 को बना लेते हैं। सुटेबल स्केल पर आपको ये ड्रा करना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये यूज होगी डायग्राम। तो FC3 जो है इस तरफ है, FC4 जो है इस तरफ है, FC4 हमने बना ले इस तरफ, ये हो गई FC4 इसके लिए। अब देखिए ये भी तो है हमारे पास FCM है, तो ये भी हमें बनानी है। तो यहाँ से अब इस पॉइंट से FCM की लाइन जो है हम इस तरफ ड्रा करेंगे, इस तरफ। ये जो बैलेंसिंग मास हमने लिया है, तो बिल्कुल इसके सुटेबल स्केल पर इसी के पैरेलल, तो ये क्या हो गई हमारे पास FCM हो गई। अब ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है। अब इसको हम क्लोज करेंगे। ये जो क्लोजिंग साइड होगी वो हमें FCL का पता बताएगी। तो ये जो है हमारे पास क्लोजिंग साइड है, ये हमारे पास हो जाएगी FCL। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये FCL, यानी कि ये बैलेंसिंग फोर्स है। अब इसको हम मापेंगे और यहाँ पर बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो ड्रा होगी हमारे पास, ये हो जाएगा ML, और इसकी रेडियस क्या होगी RL, और इसकी अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे FCL, ये फोर्स होगी। तो यह फोर्स डायग्राम से आप ये जो है बैलेंसिंग फोर्स को निकाल सकते हैं। अब ये जो बैलेंसिंग फोर्स है FCL की बात करें, ये है किसके बराबर? ये है हमारा ML RL के बराबर। यही है जो मास और रेडियस होगा FCL के बराबर, जो टेबल में भी हमने देखा था। और ये किसके बराबर है? इस वेक्टर के। मान लीजिए ये जो है हम बना रहे हैं, ये O मान लेते हैं, और ये जो है मान लीजिए E पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि वेक्टर जो EO है, तो जो ये किसके बराबर होगी? वेक्टर EO के। अब इसकी जो वैल्यू है आप निकाल सकते हैं सुटेबल स्केल पर, जो जब आपने ड्रा किए हैं, तो ये जो है जब आप मापेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हैं, और ML की वैल्यू को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? वेक्टर EO, और डिवाइड में यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? RL आ जाएगा। यानी कि ML की वैल्यू को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और जो एंगल है, जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा दें, और ये जो एंगल है यहाँ से आप माप कर निकाल सकते हैं। मान लीजिए अल्फा है, तो यहाँ से माप कर निकाल सकते हैं। अगर आपके ये बेसिक क्लियर हो जाते हैं, तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। कपल डायग्राम बनानी है, फोर्स डायग्राम बनानी है। कपल डायग्राम से एक ये बैलेंसिंग मास मिलेगा, फोर्स डायग्राम से बैलेंसिंग फोर्स मिलेगी, इस तरह से। और आप जो है इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।